हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको संस्कृत में वाराणसी पाठ का अनुवाद बताने जा रहे हैं। इसके बीच में जो जो संधियां आएंगी, यहाँ कहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, इसके बारे में भी हम आपको बताते जा रहे हैं। जैसे कि वाराणसी शीर्षक है, इसमें इन्होंने वाराणसी की जितनी भी विशेषताएं हैं इनका वर्णन किया है। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे कौन सी संधि आ रही। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। सु लगा है यानी कि विशेष, अच्छे के लिए है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। गंगाया यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ध्यान दीजिएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन है और बाकी यहाँ पे वर्तमान काल में सारे लकार लगे हैं यानी लट लकार। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। अस्या माने इसके, घाटों की घुमावदार पंक्ति, यहाँ पे सब षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति स्वच्छ चांदनी में बहुत ही सुशोभित होती है। क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों ने क्लास नहीं अटेंड किया था उनके लिए ये स्पेशल वीडियो भेज रहे हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयान्ति। अगणिता माने अनगिनत, पर्यटक सब बहुवचन में है क्योंकि जहाँ पे मात्रा के साथ विसर्ग होता है वहाँ पे वो शब्द बहुवचन में हो जाता है। तो कहा है अनगिनत पर्यटक दूर देशों से नित्य ही यहाँ आते हैं। आयांति में बहुवचन है ना, लट लकार का बहुवचन है। इसमें आपको देखना होगा कहाँ पे लकार कौन सा है। अस्या घट्टा नाम चा शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखिए, वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। गेहे गेहे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है एक वचन। आपने अगर फल का रूप याद किया है या राम का रूप याद किया है तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि यहाँ पे कौन सी विभक्ति है। ठीक है, तो कह रहे हैं वाराणसी में प्राचीन काल से ही, कालात और एव में यहाँ पे संधि है, ता का दा में परिवर्तन है यानी कि यहाँ पर व्यंजन संधि भी है। ठीक है, वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्याया, विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। विद्याया में भी षष्ठी विभक्ति है। ओके, आगे देखिए, अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। अधुना माने आज भी, यहाँ पर, अब भी यहाँ पर संस्कृत की जो संस्कृत साहित्य की धारा है वह सदैव प्रवाहित होती है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, अद्य माने आज होता है, अधुना माने होता है अब। तो क्या बता रहे हैं कि अब भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा सततम माने हमेशा ही प्रवाहित होती है। इन चीज़ों में आपको ध्यान देना है कि अत्र माने क्या होता है, तत्र माने क्या, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ। तो उसी तरह से अधुना और अद्य में भी कंफ्यूज करते हैं बच्चे। जना नाम ज्ञानम चा वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। संस्कृत में रही और ता के लिए कोई अलग से शब्द नहीं होते हैं। बढ़ा रही है तो भी वही अर्थ होगा, बढ़ाती है तो भी वही आपका मीनिंग होगा, वही शब्द आपका प्रयोग होगा। कोई अलग से उसमें आईएनजी वाला इंग्लिश की तरह का नहीं है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मय से अध्ययने अध्यापने चा इदानीं निरता। अत्र माने यहाँ, अनेक आचार्य, मूर्धन्या माने श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन में और अध्यापन, अध्ययन माने खुद पढ़ना, अध्यापन माने पढ़ाना, अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी निरता माने लगे हुए हैं। क्लियर हो गया होगा। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका, न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी गीर्वाण वाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। गीर्वाण वाण्या कहा है संस्कृत वाणी को, संस्कृत के लिए कहा है संस्कृत वाणी का अध्ययन करने के लिए। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, जैसे कि फलाय होता है, रामाय होता है, उसी तरह से यहाँ चतुर्थी का एक वचन होगा अध्ययन के लिए। अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं, बहुवचन है यहाँ पे गम धातु का। लट लकार में निःशुल्कम चा विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण कर रहे हैं या करते हैं। एक ही सा हम बोल सकते हैं। मैंने बताया कि एक ही शब्द का प्रयोग होता है चाहे रहे हो या ता हो। ठीक है, आगे देखिए, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इति एते त्रया विश्वविद्यालय
संति। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। इसके आगे कह रहे हैं येषु नवीना नाम प्राचीना नाम चा ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चल रहा है। क्लियर। आगे देखिए, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी, एषा माने यह, स्त्रीलिंग के साथ में प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे एषा है। यह नगरी आज भी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र है। क्लियर। एतेव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसृता। यहाँ से ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश, आलोका माने प्रकाश, वाङ्मय माने साहित्य, संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराजा दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। यहाँ तक कि मुस्लिम लोगों ने भी आके संस्कृत का अध्ययन किया। उसी का वर्णन किया है कि मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सातेषा ज्ञानीन तथा प्रभावितावत, वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, यत तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम कारिता, जिसकी उसने उन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अब ये श्लोक में संक्षेप में क्या कहा है, इसमें जितना भी है वाराणसी की विशेषता बताते हुए कहा है कि मरणम मंगलम यत विभूति शा विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन्वियते, जहाँ मरना मंगलकारी होता है। मरण माने मृत्यु, मंगलम माने मंगलकारी होता है, यत्र माने जहाँ, विभूति शा विभूषण, जहाँ की भस्म भी आभूषण के समान है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ लंगोट भी रेशमी वस्त्र का होता है। सा काशी केन्वियते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात नहीं मापी जा सकती। तो मेरे विचार से आप लोगों को ये पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।